जिंदगी में एक ऐसा पल भी आता है जब चारों तरफ लोग होते हैं। फोन में सैकड़ों नंबर सेव होते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होते हैं, फिर भी भीतर एक गहरा सन्नाटा सा महसूस होता है। ये सन्नाटा शरीर का नहीं होता, ये मन का होता है। यही वो क्षण है जब इंसान खुद से पूछता है कि क्या सच में कोई मेरा अपना है या मैं बस भीड़ के बीच अकेला ही खड़ा हूं। अगर कभी ऐसा महसूस हो तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनुभव किसी एक इंसान का नहीं, ये हर उस इंसान का है जिसने कभी गहराई से जीना सीखा है। और ठीक इसी क्षण में गीता की बातें सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध भूमि की बात नहीं करती, वो मन के भीतर चल रहे उस अकेलेपन की बात भी करती है जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, तब उनके सामने उनके ही अपने खड़े थे। दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई बंधु, चचेरे भाई। ऐसे में अर्जुन को जो सबसे बड़ी पीड़ा हुई वो ये नहीं थी कि युद्ध होगा, बल्कि ये थी कि इस युद्ध में वे पूरी तरह अकेले महसूस कर रहे थे। चारों तरफ सेनाएं खड़ी थी, लाखों लोग मौजूद थे, फिर भी अर्जुन को लगा कि इस फैसले में उनके साथ कोई नहीं है। ये बोझ सिर्फ उनके अपने कंधों पर है। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इसका मतलब ये है कि अकेलापन कोई कमजोरी की निशानी नहीं, ये उस हर इंसान के जीवन का हिस्सा है जो कभी बड़े फैसले लेने की स्थिति में खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों उसका अपना मन ही है। जिस दिन इंसान अपने मन को अपना मित्र बना लेता है, उस दिन बाहर कोई भी साथ हो या न हो, वो कभी वास्तव में अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन जब इंसान अपने ही मन से लड़ता रहता है, खुद को कोसता रहता है, खुद पर शक करता रहता है, तब चाहे कितने भी लोग आसपास हो, वो भीतर से हमेशा अकेला ही रहता है। इसलिए अकेलेपन का असली इलाज बाहर के लोगों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने मन के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। जब तुम खुद के साथ बैठकर सहज महसूस करने लगते हो, तब बाहर की भीड़ की जरूरत अपने आप कम होने लगती है। एक बहुत जरूरी फर्क समझना यहाँ जरूरी है, वो है अकेलापन और एकांत के बीच का फर्क। अकेलापन वो दर्द है जो तब होता है जब हम किसी के साथ की उम्मीद रखते हैं और वो साथ नहीं मिलता, पर एकांत वो शांति है जो तब मिलती है जब हम खुद अपनी मर्जी से खुद के साथ समय बिताना चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी एकांत में बैठकर अपने मन को स्थिर करना सीख लेता है, वो असल में सबसे समृद्ध इंसान है, क्योंकि उसे किसी और की मौजूदगी की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी अकेलापन महसूस हो, तब खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं इस पल से डर रहा हूं, या मैं इस पल को एकांत की तरह अपना सकता हूं। ये छोटा सा नजरिया बदलना ही अकेलेपन को एकांत में बदल देता है। अगर ये वीडियो और कृष्ण की बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने सुख का आधार दूसरों की मौजूदगी पर टिका देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर फला दोस्त साथ है तो जिंदगी अच्छी है, और अगर वो दूर चला गया तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में ये सिखाते हैं कि जो सुख बाहर की किसी चीज या किसी इंसान पर निर्भर होता है, वो कभी स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती रहती है। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका अपना संघर्ष होता है, और कई बार वे चाहकर भी हमारे साथ नहीं रह पाते। ये उनकी गलती नहीं होती, ये जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो इंसान इस नियम को समझ लेता है, वो दूसरों से नाराज होने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाने लगता है कि किसी के दूर जाने से उसकी बुनियाद ना हिले। रिश्तों को लेकर एक बहुत गहरी सच्चाई गीता में छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर आत्मा अकेली आती है और अकेली ही जाती है। जन्म के समय भी कोई साथ नहीं होता और मृत्यु के समय भी कोई साथ नहीं जाता। ये सुनने में कठोर लग सकता है, पर इसमें एक गहरी राहत भी छुपी है। जब तुम ये मान लेते हो कि अंततः तुम अकेले ही हो,
तो तुम्हारे ऊपर से ये दबाव उतर जाता है कि हर हाल में किसी का साथ चाहिए ही। तब तुम रिश्तों को जरूरत की तरह नहीं बल्कि उपहार की तरह देखने लगते हो। जो रिश्ता मिले उसकी कद्र करो, पर उसे अपने अस्तित्व का आधार मत बनाओ, क्योंकि आधार हमेशा तुम्हारे भीतर ही होना चाहिए। जब दोस्त और रिश्तेदार दूर हो जाएं, जब फोन पर बात करने वाला कोई ना बचे, तब मन बहुत उदास हो जाता है। ये स्वाभाविक है, पर इस उदासी के बीच श्री कृष्ण की ये बात याद रखनी चाहिए कि हर रिश्ता अपने समय पर आता है और अपने समय पर विदा भी होता है। जो लोग आज तुम्हारे जीवन में नहीं हैं, हो सकता है उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया हो। वे तुम्हें जो सिखाना था सिखा चुके हों और अब जिंदगी तुम्हें आगे किसी नए अनुभव की तरफ ले जाना चाहती है। ये सोच दुख को पूरी तरह खत्म तो नहीं करती, पर उसे सहने लायक जरूर बना देती है। हर बिछड़न सजा नहीं होती, कई बार वो सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वो ये कि जो इंसान अपने कर्तव्य पर टिका रहता है वो कभी वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म ही उसका साथी बन जाता है। जब मन उदास हो, जब लगे कि कोई अपना नहीं बचा, तब खुद को किसी काम में, किसी लक्ष्य में लगा देना अकेलेपन से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है। खाली मन ही सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि खाली समय में सारे नकारात्मक विचार आकर घेर लेते हैं। पर जो मन किसी उद्देश्य में लगा हो, उसके पास अकेलेपन के लिए जगह ही नहीं बचती। अगर ये वीडियो और कृष्ण की बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अकेलेपन के इस दौर में सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम खुद की तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिनके आसपास बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार दिखते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें देखकर हमें लगता है कि सबकी जिंदगी में भरपूर साथ है, सिर्फ हमारी जिंदगी में ही ये कमी है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी तरह के खालीपन से जूझ रहा होता है, बस वो उसे दिखाना नहीं चाहता। इसलिए दूसरों की बाहरी तस्वीर देखकर अपने भीतर के अकेलेपन को और बड़ा मत बनाओ। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है और हर किसी की अपनी लड़ाई अलग है। गीता एक और बहुत सुंदर बात सिखाती है, वो ये कि भगवान खुद हर इंसान के भीतर मौजूद है, और जो इंसान इस सच को अपने भीतर उतार लेता है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। इसका मतलब है कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब ये याद रखना कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। ये उपस्थिति किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं बल्कि शांत मन से, ध्यान से और सच्ची श्रद्धा से महसूस की जा सकती है। जब तुम इस भीतरी साथी को महसूस करना सीख जाते हो, तब बाहर का अकेलापन उतना डरावना नहीं रह जाता। अकेलेपन के समय में एक बहुत आम गलती ये होती है कि हम अपने पुराने अच्छे दिनों को बार बार याद करके और उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि पहले कितने दोस्त थे, कितनी रौनक थी, और अब सब कुछ खाली हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उस पर शोक करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, पर आने वाला समय अभी भी हमारे हाथ में है। जितना समय तुम बीते हुए कल को याद करके रोने में लगाओगे, उतना समय तुम अपने आज को बेहतर बनाने में नहीं लगा पाओगे। इसलिए पुरानी यादों को सम्मान दो, पर उनमें फंसे मत रहो। एक महत्वपूर्ण सीख ये भी है कि अकेलापन कई बार इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब इंसान मजबूरी में ही सही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान को अपने आप को अपने ही प्रयासों से ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को गिरा देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी। जिस दौर में तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, ठीक उसी दौर में तुम्हारे भीतर वो ताकत जम ले रही होती है जो बाद में तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनती है।
इसलिए अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे एक ऐसा प्रशिक्षण समझो जो तुम्हें आने वाले जीवन के लिए तैयार कर रहा है। अगर ये वीडियो और कृष्ण की बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार अकेलापन इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि हम अपनी बात किसी से खुलकर कह नहीं पाते। मन में बहुत कुछ जमा होता जाता है और जब बांटने के लिए कोई नहीं मिलता तब वो बोझ और भारी लगने लगता है। श्री कृष्ण इस स्थिति में ये सिखाते हैं कि इंसान को अपनी अंतरात्मा से संवाद करना सीखना चाहिए। तुम खुद अपने सबसे अच्छे श्रोता बन सकते हो, बस जरूरत है ईमानदारी से खुद से बात करने की। जब तुम खुद से पूछते हो कि आज मुझे क्या तकलीफ है और खुद को बिना जज किए जवाब देने देते हो, तब एक अनोखी राहत मिलती है। ये किसी थेरेपिस्ट या दोस्त की जगह नहीं ले सकता, पर ये उस खालीपन को जरूर कम कर देता है जो चुप्पी की वजह से बढ़ता जाता है। एक और गहरी बात जो गीता सिखाती है वो ये कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इस यात्रा में साथी भी बदलते रहते हैं। जैसे किसी लंबी यात्रा में अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग सहयात्री साथ होते हैं। कुछ जल्दी उतर जाते हैं, कुछ लंबे समय तक साथ रहते हैं। वैसे ही जीवन की यात्रा में भी रिश्ते इसी तरह आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजरमर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है। इस गहरी समझ के साथ जब हम रिश्तों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी का साथ छूट जाना उतना बड़ा सदमा नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरी यात्रा का ही एक हिस्सा है। अकेलेपन के दौर में खुद को व्यस्त रखना भी उतना ही जरूरी है जितना भीतर की शांति ढूंढना। श्री कृष्ण कर्मियों की बात करते हुए कहते हैं कि निष्क्रिय बैठे रहना कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। जब मन उदास हो तब कोई नया कौशल सीखना, कोई नई किताब पढ़ना, कोई ऐसा काम शुरू करना जो पहले से करने की इच्छा थी, ये सब मन को नई दिशा देने का काम करता है। जब हाथ और दिमाग किसी उद्देश्यपूर्ण काम में लगे रहते हैं तब अकेलेपन के विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए अकेलेपन को सिर्फ सहना नहीं, उसे रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। गीता का एक बहुत बड़ा संदेश ये भी है कि परमात्मा हर सच्चे भक्त का सबसे भरोसेमंद मित्र है और ये मित्रता कभी टूटती नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से याद करता है, मैं उसकी हर जरूरत की जिम्मेदारी खुद उठा लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब सारे रिश्ते डगमगा जाएं, तब भी विश्वास की एक डोर ऐसी है जो कभी नहीं टूटती। ये विश्वास चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे ध्यान के रूप में, चाहे सिर्फ शांत बैठकर आत्मचिंतन के रूप में, ये भीतर एक ऐसा सहारा बन जाता है जो बाहर के किसी भी रिश्ते से ज्यादा स्थायी होता है। अगर ये वीडियो और कृष्ण की बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही जिंदगी के हर अकेले दौर के बाद एक नया दौर भी जरूर आता है, जिसमें नए लोग, नए रिश्ते और नई खुशियां शामिल होती है। पर उस नए दौर तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इस अकेलेपन के दौर में तुम खुद को टूटने मत दो। खुद से प्यार करना सीखो, खुद के साथ समय बिताना सीखो और ये भरोसा रखो कि जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वे तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि जीवन के एक अध्याय का हिस्सा थे जो अब पूरा हो चुका है। श्री कृष्ण की ये सीख हमेशा याद रखो कि तुम कभी वास्तव में अकेले नहीं होते, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर सही सोच है, सही कर्म है और सच्ची श्रद्धा है, तब तक तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है, चाहे वो किसी और के रूप में हो या तुम्हारे अपने ही भीतर की ताकत के रूप में। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब लगे कि दोस्त रिश्तेदार दूर हो गए हैं, तब घबराओ मत। रुको, गहरी सांस लो और गीता की इन बातों को याद करो। ये अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आया है।
ये वो समय है जब तुम खुद को जितना पहचान सकते हो उतना और कभी नहीं पहचान पाओगे। इस समय का सम्मान करो। इसे जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी मत करो, बल्कि इसे अपने भीतर की यात्रा का एक जरूरी पड़ाव समझो। जिस दिन तुम इस अकेलेपन से दोस्ती कर लोगे, उस दिन से तुम्हें दुनिया की कोई भी दूरी, कोई भी बिछड़न कभी अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। अगर ये वीडियो और कृष्ण की बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।